क्या कुछ कहिएगा? भाकपा माले का पद यात्रा पूरे बिहार में निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? और हमारे साथी क्रांतिकारी जितने भी साथी हैं भाकपा माले के सब लोग इसमें शामिल रहे। बदलो बिहार न्याय यात्रा जब ये बदहाली को दूर करने के लिए और बिहार जब चंपारण की सरहद पर पहुंची तो मुजफ्फरपुर के साथियों ने भी खैर मकदम किया और वहाँ से और लोग भी हम लोग के साथ चलते हुए आए और जितने भी हमारे साथी इस कारवां में शामिल होकर के यहाँ पहुँचे जो नीतीश की और जितने भी सरजमीने मुजफ्फरपुर के हमारे क्रांतिकारी साथी यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी साथियों का खैर मकदम करती हूँ। क्रांतिकारी लाल सलाम हम देंगे। मैं सलाम करती हूँ इस सरजमीन को जिसने अमर शहीद लेकिन जुब्बा साहनी जैसे शहीद को जन्म दिया। कर गई है। मैं सलाम करती हूँ ये मोदी का जो 15 जुब्बा साहनी की शहादत को जिन्होंने फिरंगियों के खिलाफ डट करके मुकाबला किया और फांसी के फंदे को चूमा। मैं सलाम करती हूँ खुदीराम बोस की शहादत को जो फिरंगियों के खिलाफ झंडा उठाए आजादी के लिए और बंगाल से वो और उनके साथी प्रफुल्ल जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने इसी सरजमीन मुजफ्फरपुर के धरती पर शहादत दिया और फांसी के फंदे को छुआ। क्या कुछ कहिएगा? बिहार में जनता स्मार्ट मीटर से परेशान है। जो भाकपा माले के आह्वान पर पूरे बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा के दौरान चलते रहे और चल रहे हैं। जो 27 तारीख को पटना के हाई स्कूल मिलर हाई स्कूल में पहुंचेंगे। मैं सलाम करती हूँ जितनी भी यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। साथियों, बदलो बिहार सफर इंसाफ ये कारवां बिहार की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के पूरे बिहार में भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर 16 अक्टूबर से शुरू हुआ था जो कि आज 25 अक्टूबर हो गया और हम लोग चंपारण से चलकर इस क्रांतिकारी सरजमीन पर पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ कहिएगा? मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री के नाम पर लूट खसोट मचाया हुआ 6,000-7,000 पे 12 घंटा 14 घंटा महिलाओं के साथ में काम करवाया जाता है। 12 घंटा 14 घंटा काम करवाया जाता है महिलाओं के साथ में, जो मतलब 5-6 घंटा 8 घंटा काम करवाना चाहिए, 12 घंटा 14 घंटा काम करवाता है, 6,000 रुपया देता है। ये मोदी सरकार साथियों, जो ये हुकूमतें बिहार करती है, जब से ये हुकूमत में आई नीतीश की सरकार, उन्होंने बहुत जोर शोर से महिलाओं की मान सम्मान की बात की, लेकिन उनकी सुशासन की सरकार में वो खुद अपने आप को सुशासन होने का खिताब देते हैं। तो उनके कहने के मुताबिक उनकी सुशासन की सरकार में सरजमीने बिहार पर लगातार महिलाएं अपमानित होती रही हैं, लगातार महिलाओं के साथ हिंसा होता रहा है, लगातार महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार का भी घटना होते रहे, जो कि फिलहाल आप ही के मुजफ्फरपुर के पारू थाना में पिछले महीने जो एक दलित बेटी को अपहरण कर लिया गया, उठा लिया गया दबंगों के द्वारा उसके माँ बाप के सामने, और कितने लाचार वो माँ बाप रहे होंगे जब उनके सामने उनकी बेटी को उठा के ले जाया गया होगा। आप महसूस कर सकते हैं उस माता पिता की लाचारी को। मुजफ्फरपुर जिला में लगातार अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। कल के डेट में मुखिया पर गोली चली थी, लगातार चेन छिनताई लूट ये सब मुजफ्फरपुर में देखा जा रहा है। हमारे यहाँ कोई दबंगों की राज नहीं है, हमारे यहाँ कोई जंगल की राज नहीं। इससे भी ज्यादा कोई जंगल की राज हो सकती है कि एक माँ बाप के आक्रोश से उसकी बेटी को उठा लिया जाए और कल होकर के उसका लाश मिले सामूहिक बलात्कार करके। यह सुशासन की सरकार है, यह सुशासन की सरकार कहती है कि हम हमेशा मान सम्मान देंगे। पश्चिमी चंपारण के हरिनगर के रामनगर की बेटी जो यही पढ़ती थी कस्तूरबा स्कूल में, उसके साथ भी बलात्कार करके उसका हत्या हो गया, जो कि लगातार भाकपा माले के द्वारा यहाँ पर आवाज भी उठती रही। इसी मुजफ्फरपुर के सरजमीन पर कमिश्नरी के सामने धरना भी दिया गया, लेकिन आज तक इस सुशासन की प्रशासन ने उन बेलगाम मुजरिमों को पकड़ने का कार्य नहीं किया, उनको शिकंजा कसने का कार्य नहीं किया।
सवाल उठा रही यह है सुशासन की सरकार। इस सुशासन की सरकार में जो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अपना परिचय सर दे दीजिए। बेटी